Hello students, welcome to my new channel English. So students, I hope you all are good and you keep on your study. Dear students, today we will do the question answer of New Learn Well Communicative English class 5 chapter number 10. So let's see the question answer. Here the chapter number 10 and chapter name is Water, the elixir of life. So let's see question number 1. What is saying? What do we need water for in our homes? इन हिंदी हम लोग इसका हिंदी भी देखते जाएंगे. हम लोग को पानी का जरूरत घर में किस चीज के लिए पड़ता है? आंसर, we need water for cooking, washing, drinking and bathing in our homes. तो स्टूडेंट्स, हम लोग को जो पानी का ज़रूरत है कुकिंग में, वॉशिंग में, ड्रिंकिंग पीने के कामों में और साथ ही साथ नहाने धोने, जितने भी हम नहाने धोने का काम करते हैं, ये सभी हमें घरों में इन सब कामों के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. So here question number 2, what is he saying? How is water important for animal and plants? अर्थात जो वाटर है, अर्थात जो पानी है, जल है, वो किस प्रकार एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, अर्थात जानवर और पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है. आंसर, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सर्वाइविंग. अर्थात जो पानी है वो जो वाटर है वो जानवर और प्लांट्स के लिए, उनके जीने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो वाटर है उसका इम्पोर्टेंस को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थात उनका जो पानी का जो महत्व है उसे हम क्यों समझने में फेल हो जा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं. उसे पानी जो जल है उसका महत्व को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसे समझने में हम फेल हो जा रहे हैं, असमर्थ हैं. आंसर, वी फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बिकॉज we get water free of cost in our life. हम पानी के महत्व को समझने में, उनके जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने में हम फेल इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जो पानी है, जो जल है, वो गॉड के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें फ्री में मिला हुआ है. उसका कोई भी कीमत हमें नहीं देना पड़ा है और यही कारण है कि हम पानी का महत्व को, उसका इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं. जो भी हमारे जीवन में ऐसे चीज़ें हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं, जिसके बदले हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, कोई भी पेमेंट उनके बदले में नहीं देना पड़ता है, तो वैसे चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं, उनका वैल्यू, उनका जो इम्पोर्टेंस है उसे नहीं समझ पाते हैं. ओके, I hope you are understanding. Now let's see question number 4. Yes, question number 4 क्या बोल रहा है? How do we waste water in our life? अर्थात जो वाटर है, जो जल है, पानी है, हम उसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में किस प्रकार से वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात बर्बाद कर रहे हैं. आंसर, we waste water in various ways such as we waste water blowing uselessly. कहने का मतलब कि हम जो जल है, जो पानी है, उनको हम कई तरीक़ों से वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. उनमें जो पहला पॉइंट है, हम पानी को ब्लोइंग यूजलेसली, हम बिना काम का, बिना मतलब के उसे ऐसे ही बहा देते हैं, तो उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा पानी का बर्बादी होती है.
पॉइंट नंबर 2, वी लीव द टैप्स रनिंग यूजलेसली। कई बार हम ऐसे करते हैं या फिर करते हुए देखते हैं कि जो रनिंग टैप्स हैं, जो नल हैं, उनको हम खुला छोड़ देते हैं। अपना काम हो जाने के बाद भी उसे खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो जल है, पानी है, वो ऐसे ही बह जाता है बेकार का, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हम पानी का वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी वेस्ट वाटर फॉर बैदिंग। यस, पानी का जो बर्बादी है, नहाने धोने में भी बहुत ज़्यादा हम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम अनवांटेड पानी नहाने के दौरान ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पानी का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर और उससे हो सके कम से कम एकदम बचत करते हुए उनका प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट, वी वेस्ट वाटर too much for washing utensils, pots, pans, cars, clothes and many more। हम पानी को बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि वॉशिंग है, धोने के काम में यूटेंसिल्स को धोते हैं, पोट्स जितने भी हमारे बर्तन के आइटम्स हैं, और उसके अलावा जितने भी व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, जितने भी गाड़ियां हैं, उन सभी को धोने में हम बहुत सारा ऐसे ही पानी वेस्ट कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ट्रीज हेल्प अस टू सेव वाटर। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, वो किस प्रकार से पानी को बचाने में, उनको सेव करने में मदद करते हैं हम लोगों को। वाटर कीप्स इवेपोरेटिंग इन द एयर एंड इट इज़ ओनली ट्रीज दैट हेल्प्स टू ब्रिंग्स इट बैक एज रेन और स्नो। जो जल है वो एवापोरेट हो जाता है इन द एयर, अर्थात गर्मी जब पड़ती है तो जो पानी है, जितने भी जल के स्रोत हैं, कुआं, नदी, नाले, उन सभी का पानी एवापोरेट होकर के अर्थात वाष्प के रूप में वो वाष्प बदल जाते हैं और वो एयर में मिल जाते हैं, और पुनः उनको वापस पृथ्वी में, धरती में लाने के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो फिर से उसको बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, why has the water level been sinking year after year। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पानी का स्तर है, जल का स्तर है, अर्थात वाटर लेवल है, वो ईयर आफ्टर ईयर, अर्थात पर साल, हर एक साल, प्रत्येक साल वो सिंकिंग हो रहा है, अर्थात उसका जो जल का स्तर है, उसका लेवल नीचे क्यों गिरते जा रहा है। आंसर, we are pumping out so much water of the underground water so that the water level is sinking fast year after year। जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे सिंक होने का, नीचे स्तर उसका जाने का कारण है कि हम अंडरग्राउंड का वाटर को बहुत ज़्यादा पंपिंग, अर्थात उसको हम कई प्रकार से हैंड बोरिंग करके और भी कई तरीक़ों से उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, या फिर जितने भी कोल माइंस के बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण वाटर लेवल है वो नीचे जा रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के कट जाने से जो पानी का स्तर है, जल का स्तर है, वो नीचे ही चलते जा रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, जिसके वजह से जो पानी है बोरिंग करने से भी नहीं आती है और हमें गर्मियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, क्या है इसमें। ओके, हाउ कैन वी हेल्प इन सेविंग वाटर एट होम। हम लोग कैसे घरों में, अपने घरों में किस प्रकार से पानी को बचा सकते हैं।
आंसर, वी कैन हेल्प इन सेविंग वाटर बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड वर्क। हम पानी को कम मात्रा में कोई भी घर का काम हो उसमें एकदम ज़रूरत तक ही उसका यूज़ करें। जितना हमें ज़रूरत हो बस उतना ही उसी अमाउंट में यूज़ करेंगे, तभी हम पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, अर्थात जल संरक्षण क्या है। आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स। अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा विधि है जिसमें जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट किया जाता है और छतों से जो पानी बह करके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं उसे पाइप के मदद से, पाइप के सहारे उसको जगह अर्थात वो गड्ढे बनाए जाते हैं जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है, पीट बनाया जाता है और उन सभी बारिश के पानी को छतों से नल के द्वारा पाइप के द्वारा उनको जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और वही जो वाटर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करके जमा करते हैं उसका क्या यूज है। आंसर, द यूजेस ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर द बेदिंग, वॉशिंग, इरिगेशन एंड कुकिंग एक्सेट्रा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात जो जल संरक्षण विधि है, उस विधि में हम जो भी पानी को सेव करके रखते हैं उसका यूज़ हम कई तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नहाने में, वॉशिंग को धोने के लिए, इरिगेशन इसका मीनिंग है फसलों का जो सिंचाई होता है उस कामों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। एंड कुकिंग के लिए भी अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो जो जल का स्तर है ऊपर रहेगा और जितने भी कुआं हैं चापनल है उसमें पानी का लेवल ऊपर रहेगा और उससे हम आसानी से अपने घरों के कामों में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। List some steps to save water and prevent its wastage. कुछ लिस्ट कर बनाना है जल को सेव करने का और उसको सुरक्षित रखने का। तो देयर आर सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स क्या बोल रहा है, नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स शुड बी अलाउड। तो जल को सेव करने के लिए या उसका प्रिवेंशन के लिए हमें जितने भी लीकेज पाइप है या फिर टैप है उन सबको लीकेज नहीं छोड़ना है। अगर कोई ख़राब हो जाता है, फट जाता है पाइप, तो उनको फिर से मेंड करना है, मरम्मत करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट। जो टॉयलेट है हमारे, जो वॉशरूम है, वहाँ पर हम बिना मतलब का अगर ज़रूरत ना हो तो उसमें हम ज़्यादा पानी को फ्लशिंग में यूज़ नहीं करेंगे। इससे भी हम कई हद तक पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बैथिंग। सबसे ज़्यादा हम नहाने में या कपड़ा धोने में पानी को नष्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो हम उसका मिनिमम अमाउंट मतलब जितना हमें ज़रूरत हो उसी मात्रा में उस पानी को यूज़ करें। इससे भी हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑल टाउन्स एंड सिटीज़। जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, शहर हैं, बड़े बड़े शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जो जल है हम उसका बचाव कर सकते हैं, उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं।
So students, on this way your all question answer is completed. I hope you all understood. So let's see, we will meet again in next chapter. So thank you and have a nice day. Okay, thank you.